हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। चुनाव से पहले फिर छड़ा ईवीएम पर संग्राम। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर लगाया धांधली का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावों की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। ये आरोप किसी छुटभैया नेताओं के नहीं है, बल्कि सियासत के चमकदार चेहरे ये आरोप लगा रहे हैं। और इन आरोपों को बल जनता के बीच से मिल रहा है, क्योंकि जब राहुल गांधी भारत छोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तब जनता के बीच से ही ईवीएम पर सवाल खड़े हुए थे और राहुल गांधी उस पर मोहर लगा रहे थे। ये आरोप निराधार हो सकते हैं, पर देश की जनता को भरोसा दिलाने का आधार क्या होगा? क्या जनता के बीच से उठ रही आवाज को इलेक्शन कमीशन एड्रेस करेगी? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन विपक्ष की बात नहीं सुन रहा। वैसे विपक्ष के इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जवाब दिया था। उन्होंने आरोप लगाया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खुद से वफा नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हैं। इलेक्शन कमीशन को ईवीएम पर भरोसा है। वो निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा करता है। वो हवाला देता है कि हार जाएं तो ईवीएम को दोष और जीत जाएं तो ईवीएम निर्दोष। क्या विपक्ष ऐसा ही कर रहा है, या फिर कहीं हार और कहीं मिली जीत मिलने के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं? इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन दिल्ली में विपक्षी दलों की लोकतंत्र बचाओ रैली से निकली आवाज एक बार फिर से देश के कोने कोने तक गूंज रही है। जब सरकार 400 पार का नारा लगा रही है, तो विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर इसकी क्या गारंटी है? क्या ईवीएम के जरिए मैच फिक्सिंग है? जिसके जवाब में सत्ता पक्ष विपक्ष को आए दिन घेर रहा है, विपक्ष की हताशा का हवाला दे रहा है। सोचिए, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को ही ईवीएम पर भरोसा नहीं है। क्या लोकतांत्रिक देश में इससे बड़ा कोई सवाल हो सकता है? जहां जनता को वोट की गारंटी का अधिकार तो है, लेकिन कोई अगर जानना चाहे तो उसका वोट किस पार्टी को मिला है, तो वो जानने का अधिकार नहीं है। यही वजह है कि आज ईवीएम की विश्वसनीयता पर विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका दे रहा है, जिसका जवाब मिलना जरूरी है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह से बीजेपी की तरफ से दावा किया गया और कामयाबी का झंडा बीजेपी ने बुलंद किया, उससे विपक्षी दलों और उनके समर्थकों को सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। क्योंकि 2014 में जब मोदी की लोकप्रियता शिखर पर थी, तब यूपीए की सत्ता के खिलाफ जनता मुखर थी। तब बीजेपी सिर्फ 282 सीट ही जीत पाई थी। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 300 पार का नारा दिया। तब बीजेपी 303 सीटों पर जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हुई। इस बार बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है। सवाल है कि कितनी सीट पा रही है। वैसे जब सत्ता पक्ष 400 पार का नारा बुलंद कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कर रही है, तब विपक्ष ईवीएम फिक्सिंग पर सबसे ज्यादा मुखर होकर बोल रही है। तो क्या सच में जमीनी हकीकत बदल चुकी है? क्या सच में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन चुका है? क्या 400 पार का नारा देकर जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है, या फिर जनता के बीच विपक्ष को जन समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए 400 पार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? क्या ईवीएम का आरोप विपक्ष की नैया पार लगाएगा? हर चुनाव से पहले विपक्ष ईवीएम को क्यों निशाना बनाता है? इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।